नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। आज मैं बड़ी मज़ेदार बात करने वाला हूं। आप कल्पना कीजिए कि कोरोना का टीका अगर आपको 50 रुपये में मिलने लगे, 20 रुपये में मिलने लगे, 30 रुपये में मिलने लगे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऐसा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े चोर टीका लॉबी में बैठे हुए हैं और वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही दाम करने की जो कोशिशें चल रही हैं वो, और उनको रोकने के लिए जो कुछ चल रहा है, इसके बारे में आज यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। कहीं मत जाइएगा। बड़ी सारी अंदर की पॉलिटिक्स जो इंटरनेशनल है और वो गेम है, वो आपको आज पता लगने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। दरअसल जब आप कुछ ईजाद करते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ उसमें मेहनत लगती है, उसमें पैसे लगते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, वैज्ञानिकों की एक टीम जुटाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जुटाते हैं, बहुत सारे संसाधन उनको देते हैं, मशीनरी देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, यंत्र देते हैं और वेतन देते हैं। और वो सारी चीज़ों से वो लोग दिन रात लगे रहते हैं। 2 का 4 जोड़ के देखूं तो क्या होगा, अगर मैं गियर छोटा करके देखूं तो क्या होगा, इस केमिकल को ज़्यादा डाल दूं तो क्या होगा, उस केमिकल को कम डाल दूं तो क्या होगा। ऐसे करके आप एक आविष्कार करते हैं। पुराने ज़माने में जब आप आविष्कार करते थे तो वो देश के लिए आपका योगदान माना जाता था। आप सरकार की नौकरियां कर रहे होते थे, सरकार आपको सुविधाएं दे रही होती थी, आपको वेतन दे रही होती थी, और वैज्ञानिक तरह तरह से कुछ चीज़ें निकाल के बहुत सारी नई नई ईजाद किया करते थे। आप देखिए, पूसा इंस्टीट्यूट कई तरह के धान की किस्में, कई तरह की सब्जियों की किस्में, अनाज की किस्में बना चुका है। वो सभी उस R&D का ही नतीजा है। लेकिन हमको उस किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पूसा इंस्टीट्यूट को कोई बहुत पैसे नहीं देने पड़ते हैं। वो अपना बनाता है, वो किसानों को लोकार्पित कर देता है, किसान उससे फसल करते हैं, ज़्यादा पैदावार होती है और देश का लाभ होता है। लेकिन ये आविष्कार जब ड्रग लॉबी, फार्मा लॉबी करती है तो उसके इरादे उस तरह से मानवता की सेवा करने के लिए नहीं होते हैं। वो नोटों की छपाई करना चाहती है। नोटों की छपाई करने के लिए वो इस तरह के आविष्कार करते हैं। एक दवा निकालते हैं और उस दवा के ऊपर पहले अपना पेटेंट कराते हैं, और पेटेंट कराने के बाद में उसको कहते हैं ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये हमारी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये उनका देश कहता है। और उसके बाद में उसके जितने चाहे दाम वो वसूलने की कोशिश करते हैं। टीके के मामले में भी यही हो रहा है। यूरोपियन यूनियन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की और यूके का जो मिला के उन्होंने जो टीका बनाया, उस टीके को उन्होंने जो है वो पेटेंट करा लिया। उसका नाम उन्होंने कोविशील्ड रख दिया और कहा भारत की एक कंपनी को कि तुम टीका बनाओ, 250 का बेचो, 200 हमको दो, 50 तुम कमाओ। मुझे नहीं पता इनके बीच में क्या डील है, लेकिन 50-50 भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी एक टीका बिक रहा है तो उसकी रकम जा रही है। जैसे कि आप एक CD खरीदते थे तो 50 पैसे फिलिप्स कंपनी ने चूँकि उसको इन्वेंट किया था तो उसके पास जाते थे। ये कहलाती है रॉयल्टी। अब क्या हुआ है कि एक प्रस्ताव आया है कि ये रॉयल्टी जो है, कम से कम इतनी बड़ी मानवता पे संकट है तो ये रॉयल्टी इन दवा कंपनियों को नहीं देनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन कंपनियों के छीन लेने चाहिए। पेटेंट ख़त्म कर देना चाहिए दवाओं का। किन दवाओं का? जो टीके हैं इनका तो ख़त्म कर देना चाहिए। ये प्रस्ताव लेकर कौन आया? ये प्रस्ताव लेकर भारत आया। हमारा देश भारत, जिसकी एक पुरानी विरासत है जनसेवा की। हम लोक कल्याणकारी राज्य होते थे। कुछ समय पहले से मैं आगे आ रहा हूँ वहीं पे कि कब से हमने ट्रैक बदला और कब से हम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के गुलाम हो गए। लेकिन वो भारत जो है उसने, और दक्षिण अफ्रीका ने, दोनों ने रंगभेद झेला है, दोनों ने गुलामी झेली है। इन दोनों देशों ने विश्व व्यापार संघ जो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जाके एक अर्जी लगाई कि साहब ये जो आप लेते हो इस पे दवाओं पे रॉयल्टी ख़त्म करनी चाहिए। दवाओं, खास तौर पे एक वैक्सीन पे, कोरोना की वैक्सीन पे पूरी दुनिया में कोई भी रॉयल्टी नहीं होनी चाहिए।
कोई भी पेटेंट नहीं होना चाहिए, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जिसको लेना है वो उस वैक्सीन को ले और अपने पास बना ले, जो कंपनी चाहे बना ले। इसीलिए मैंने कहा कि अगर वैक्सीन 50 पैसे ही हो जाए तो, क्योंकि वैक्सीन में कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें लागत नहीं है, वो समझ की लागत है और उनके शोध की लागत है। जब ये हुआ तो उस पर एक बहस शुरू हो गई और अमेरिका में अब हुआ क्या कि जब ये मामला टॉस कर दिया भारत ने और दक्षिण अफ्रीका ने, तो पूरी दुनिया में ये लॉबिंग शुरू हो गई वैक्सीन कंपनियों द्वारा। उनको लगा कि ये हमारे पैसे कमाने का मौका है, जिसमें हम 800-700 पीढ़ी का पैसा कमा लेंगे, मोटा माल छाप लेंगे। उसमें ये अड़ंगे डाल रहे हैं दोनों देश। तो उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी। 4 सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन को एक चिट्ठी लिखी कि भाई साहब पेटेंट ख़त्म मत होने देना आप, क्योंकि आपने पेटेंट ख़त्म किया तो क्या होगा, मार्च की बात है ये, तो ये होगा कि फिर ये हमारी कमाई जाती रहेगी। इसके अलावा उन्होंने एक और प्ले लिया कि साहब ऐसा है कि अगर आप ऐसे पेटेंट ख़त्म कर दोगे तो अब इसमें तो नए नए म्यूटेंट आने वाले हैं इस बीमारी में। जब नए नए म्यूटेंट आएंगे तो उनके लिए फिर टीका कौन बनाएगा, क्योंकि हमको जब फ़ायदा नहीं होगा कोई भी आदमी फिर टीका क्यों बनाएगा। तो ऐसे टीके का जो डेवलपमेंट है वो इससे प्रभावित होगा। ये उन्होंने चिट्ठी लिखी। लेकिन आपका जो मुनाफा और इस तरह का जो मोटिवेशन, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इससे टीके की कमी पूरी नहीं होगी धरती पे, क्योंकि आप जो है वो टीके बनाने का मोटिवेशन जाता रहेगा। हालांकि भारत सरकार का, साउथ अफ्रीका की सरकार का मानना ये है कि इस तरह का करने से कंपटीशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका बनाएंगे और सस्ता से सस्ता और अच्छा से अच्छा टीका बना के देने की कोशिश करेंगे, जैसा कि बहुत सारी दवाओं में होता है। हालांकि दवाओं में भी पेटेंट का मामला, उस पर भी मैं आगे आऊँगा। लेकिन बहरहाल भारत के इस प्रस्ताव को अमेरिका के बिडेन प्रशासन ने भी मान लिया है और उन्होंने भी कहा है कि पेटेंट ख़त्म होना चाहिए। मतलब 2 से भले 3 हो गए, लेकिन 164 देश WTO के सदस्य हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गठन किया गया वो 95 में किया गया। आपको याद होगा, जो लोग थोड़े से उस दौर को जिन्होंने देखा है 95 के में जो होश संभाल चुके थे, कि उस दौरान देश भर में वामपंथी पार्टियां और दूसरे लोग प्रदर्शन कर रहे थे और डंकेल प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। डंकेल प्रस्ताव वही प्रस्ताव था जो प्रस्ताव हमको कह रहा था कि भारत में जो है वो ये इस तरह का पेटेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत गरीब देश हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो हमको कई तरह के बीज लाके ये दिए गए, और ये हुआ कि भाई वो अपना बीज देंगे और हर बार जब आपने फसल उगाई और उसमें से अगर बीज निकला तो उसको दोबारा नहीं बो सकते, क्योंकि वो उन्होंने दिमाग लगा के उस बीज को डिज़ाइन किया है, तो वो उस पर पेटेंट लेंगे। इस तरह का हर चीज़ में हुआ। उसके बावजूद, विरोध के बावजूद, उस वक़्त की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव थे, उन्होंने डंकेल प्रस्ताव पे दस्तखत कर दिए और उसमें वो शामिल हो गया। आप पढ़ते होंगे खबरें अखबारों में कि जो है वो हल्दी का पेटेंट हो गया, नीम का पेटेंट अमेरिका ने ले लिया, हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने ले लिया, फला चीज़ का पेटेंट ले लिया। जो हमारी परंपरागत चीज़ें थी वो सब के उनके पेटेंट हो गए। अब उसको कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल करेगा अपने व्यापार में, पैसा दीजिए आप। उसी तरह से जो भारत में दवाओं का भी हुआ, उस दौर के बाद में दवाएं काफ़ी महंगी हो गई। उस वक़्त तक इलाज 10-15 रुपये में हो जाया करता था। टोटल नुस्खा जो डॉक्टर लिखता था वो दवाई 10 रुपये में आ जाती थी, बल्कि कुछ डॉक्टर तो 10 रुपये में दवा भी ले लेते थे और पर्चा भी लिख देते थे। तो वो पूरा का पूरा दौर जो था वो बदल गया और ये इंटरनेशनल जो पूंजीवाद की लूट है वो शुरू हो गई। जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पूंजीवादी जो देश हैं, पूंजीपति हैं, जैसे आजकल वैक्सीन में बिल गेट्स साहब का नाम आ रहा है। बिल गेट्स साहब ने बड़ी संख्या में पैसे बहुत सारी दवा कंपनियों में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसमें वो कभी नहीं चाहेंगे बिल गेट्स जैसे लोग कि ये प्रस्ताव जो है पास हो जाए और पेटेंट हट जाए। अब बात आती है कि फिर मामला कहाँ अटका हुआ है। अमेरिका ने तो हाँ बोल दिया, मामला अटका ये हुआ है कि WTO के अंदर ऑफिशियली प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। सब जुबानी जमा खर्च हो रहा है, सब लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, भारत की सरकार को धीरे चलने को बोल दिया है। साउथ अफ्रीका में भी कुछ मैनेजमेंट हो गया होगा। अब बिडेन साहब ने बयान दिया है तो फिर से गर्मी आई है और लोगों का कहना यह है कि अब सब कुछ ठीक चला तो भी अभी 1 से 1.5 महीना तो प्रस्ताव को पास होने में लगेगा, जो WTO की प्रक्रिया है। और WTO ने अगर इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया तो भी इसको लागू होने में और वैक्सीन, नई कंपनियों के वैक्सीन बनाने में 1 से 2 महीने और मान लीजिए, तो 3-4 महीने तक आपको सस्ती वैक्सीन
नहीं मिलने वाली है, ऐसा अनुमान एक्सपर्ट्स ने लगाया है। बहरहाल हालात जो हैं वो ये हैं कि अभी ये जो वैक्सीन का टंटा जो आने वाला है, ये खबर जो सुनने में आ रही है, इससे मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं वेलफेयर स्टेट का समर्थन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को सबसे पहले स्वास्थ्य, भोजन और आवास मिलना ही चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए और उस पर उनका अधिकार होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य मिल रहा है तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग, अमीर लोग, जो फार्मा कंपनी है, फार्मा लॉबी है दुनिया भर की, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसका मैंने एक का नाम लिया, वो कतई नहीं चाहेंगे कि ये पेटेंट जो है हट जाए। वो चाहेंगे कि अनवरत ताउम्र इस पर कमाई करते रहें। बिल गेट्स साहब का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है DOS, जिससे कि आप टाइप करके कंप्यूटर को पहले बूट करते हैं, आज तक जहाँ तक मेरी जानकारी अगर सही है तो आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, वो डॉस पे भी रॉयल्टी लेते हैं। जबकि उन्हीं के समय में उनके साथ के बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार किए और उन्होंने उन आविष्कारों को लोकार्पित कर दिया, जैसे कि है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट को लोकार्पित कर दिया। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है और कभी वो उसकी रॉयल्टी नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे जो बिल गेट्स साहब हैं, वो किसी भी तरह की कमाई का मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये इनका रिकॉर्ड है, इतिहास है, जैसा कि मैंने डॉस का बताया, जैसा कि विंडोज़ का बताया और बहुत सारी चीज़ों का मैंने बताया। जैसे इन्होंने नेटस्कोप को किस तरह से घेरा था इन लोगों ने, इंटरनेट एक्सप्लोरर के सामने उसको ख़त्म कर दिया था। तो कुल मिला के ये जो हालात हैं, इनमें अभी ये रस्साकसी चलने वाली है, खींचतान होने वाली है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दें कि भाई रॉयल्टी फ्री होना चाहिए, वैक्सीन को रॉयल्टी फ्री होना चाहिए, वैक्सीन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ख़त्म होना चाहिए, अगर चला दें और एक माहौल बनता है समाज में, तो पक्का मान के चलिए सरकार पर भी प्रेशर बनेगा। क्योंकि अभी सरकार को प्रेशर तो वो लोग बना रहे हैं, पूना वाला, चूना वाला, ये वो, वहाँ स्पुतनिक वाला, ये वाला, जितने भी वाला हैं, ये सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से वैक्सीन से और ज़्यादा कमाई हो जाए, 250 की जगह 600 ले लें, 900 ले लें, ये सब चल रहा है। और उसके बीच में पेटेंट रोकने के लिए जनता की तरफ से यही कोशिश हो सकती है। ये वीडियो कैसा लगा, इस पे आप कमेंट करें और ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है अभियान होना चाहिए और अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें। मेरा नया चैनल जिसका नाम है गिरिजेश वशिष्ठ, उस पर आएँ। ये SC वेदी के उपन्यास आपको याद होगा, आया करते थे कि ये असली उपन्यास जो है वो इसी प्रकाशन से, राजन इकबाल सीरीज के प्रकाशित होते हैं। उसी तरह से ये असली चैनल है। नॉकिंग न्यूज़ भी असली चैनल है, लेकिन नॉकिंग न्यूज़ में कुछ मुसीबत आई हुई है, संकट आया हुआ है, उसके प्राण जो है उस पर खतरा है, तो इसलिए हम एक दूसरा चैनल विकसित कर रहे हैं। दोनों को साथ साथ चलाएंगे। अभी 12-14 से दिन के लिए नॉकिंग न्यूज़ को जो है वो नज़रबंदी कर दी गई है, उस पर हम कोई नया वीडियो नहीं डाल सकते हैं, पुराने आप देख सकते हैं। तो उन दिनों के लिए तो हम इसको चला ही रहे हैं, आगे जाके भी हम इस चैनल को कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक चैनल पॉलिटिकल लाएं, लेकिन हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपस में लोग पॉलिटिकल चीज़ों पे इतना लड़ते हैं ना कि आपकी किसी भी बात को सच नहीं मानेंगे। जिसको मुफीद लगेगा वो कहेगा यही सच है। नमस्कार, जय हिंद।